बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम इकराम अलैकुम। आज हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 8.4 का आगाज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे पूरे शौक़ लगन और दिलचस्पी से सीखेंगे और इससे जो है वो ज़रूर जो है वो आप खूब प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। अल्लाह आपको आपके हर इम्तहान में कामयाबी नसीब फरमाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन 1 लिखा है जी, कैलकुलेट अननोन एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब हर एक जो नीचे लिखे हुए हैं उसमें ट्राइंगल ABC है हर एक पार्ट में। तो पार्ट यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक पार्ट्स दिए हैं। तो ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर, और इसके साथ ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये 3 एंगल दिए हैं। तो पार्ट 1 में एंगल A गिवन है 30 डिग्री और एंगल B 90 डिग्री है। एंगल C जो है वो अननोन है, ये यहाँ पे फाइंड करना है कि इसका क्या आंसर आता है। तो ये 3 एंगल जो है वो ट्राइंगल के पूरे जाते हैं क्योंकि ट्राइंगल ABC क्वेश्चन में बताई गई है। इसमें जो अननोन है वो अननोन ये एंगल C है फर्स्ट पार्ट में, यानी इसका आंसर मालूम नहीं है। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है इन दो एंगल, जो एंगल A एंगल B की वैल्यू दी उसकी मदद से। तो हम जब डेफिनेशन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को सम करें प्लस करें तो उनका इक्वल 180 डिग्री होता है। पहले एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन ज़रा याद दहानी के लिए कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो देख लें जी, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं इस पेज के ऊपर। तो हम जब वो शॉर्ट में करेंगे वो ये कि देखें, ये ट्राइंगल है, इसके एंगल एक्स वाई और जी एंगल है, 3 एंगल गिवन है और तीनों एंगल का सम करें प्लस करें तो इक्वल टू 180 डिग्री फार्मूले के मुताबिक होता है। तो इसमें सिंपली इसकी डेफिनेशन है, सम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी 3 एंगल को प्लस करें तो उसका आंसर 180 डिग्री आता है। अगर हम इस एग्जांपल को सामने रखें तो इसमें एग्जांपल में एंगल एक्स दिया है, तो ये एंगल एक्स, ये एंगल का साइन है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जीरो, तो ये इक्वल टू 180 डिग्री के मुताबिक फार्मूले के मुताबिक आएगा। तो हम इसके मुताबिक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्वेश्चन 1 में जो एंगल दिए हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी दिए हैं, हम यही इसी तरतीब के मुताबिक ये फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। उस क्वेश्चन में हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू वन प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। बाकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएंगे तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है डेफिनेशन के मुताबिक। तो इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो ये पार्ट 1 में हमें पता है कि एंगल 30 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है। तो एंगल सी जो है वो अननोन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला लिख के, ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज आपने पुट करनी है। एंगल ए की वैल्यू इसके नीचे लिख दें 30 डिग्री, यानी एंगल ए के नीचे 30 डिग्री लिखें। फिर प्लस एंगल बी या 90 डिग्री, एंगल बी के नीचे 90 डिग्री लिख लें। फिर एंगल सी जो है वो अननोन है, वो फाइंड करना है, उसको वैसे लिख दें इक्वल टू 180 डिग्री। 30 डिग्री में 90 डिग्री प्लस करें तो 120 डिग्री आता है। तो ये दोनों को प्लस करके लिख दिया। आगे एंगल सी लिखने के बाद इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। और 120 डिग्री यहाँ पे प्लस में है तो इक्वल की दूसरी तरफ हमने इसे ले जाना, तो माइनस में हो जाएगा ये नंबर। तो लिखने का ये तरीका, फिर एंगल सी हम इधर ही लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इधर आके 120 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 180 में से 120 माइनस किया तो 60 डिग्री है। तो ये आंसर है एंगल सी का जो अननोन था। तो ये हमने इस तरह से बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। तो एंगल सी जो है वो है 60 डिग्री, ये आंसर है। इसी तरह से पार्ट 2 है, इसमें एंगल ए अननोन है। एंगल ए का हमें नहीं पता इसका क्या आंसर है, लेकिन एंगल बी 78 डिग्री है और एंगल सी 45 डिग्री है। दोनों एंगल दिए हुए हैं। एंगल ए हम फाइंड कर लेंगे हम क्वेश्चन को जब वो सॉल्व करते हैं। तो एंगल ए जो है वो अननोन है, तो हम ये फार्मूला जो लिखना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री।
इनमें जो वैल्यू अननोन है वो ना लिखें, एंगल ए की अननोन है तो एंगल ए को आपने इसी तरह ही लिख देना है, फिर प्लस एंगल बी के नीचे वैल्यू लिखें जो एंगल बी की दी है 78 डिग्री है, फिर प्लस एंगल सी की वैल्यू है 45 डिग्री। लिखने के बाद इक्वल टू 180 डिग्री लिख दें। अब इन दोनों एंगल को प्लस कर लें तो एंगल ए को आपने इसी तरह लिखना है क्योंकि ये मालूम करना है। इन दोनों एंगल को प्लस किया तो 123 डिग्री आता है आंसर इसका प्लस करके। तो प्लस करने के बाद ये 123 डिग्री को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर सिर्फ एंगल ए रह जाएगा। तो इक्वल में हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 180 में से 123 माइनस कर लेंगे तो ये 57 डिग्री वैल्यू आती है। तो ये इस एंगल ए का आंसर है जो अभी हमने फाइंड करना था। तो ये एंगल ए का आंसर जो है वो है 57 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट पार्ट है ये एंगल ए 70.5 डिग्री है, एंगल बी जो है वो अननोन है, यहाँ हमें एंगल बी मालूम नहीं है। फिर एंगल सी जो है वो 98.9 डिग्री है। तो ये भी हम इसी फार्मूले के मुताबिक सॉल्व कर लेंगे थर्ड पार्ट को। तो फार्मूला हम लिखने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। हमने पहले फार्मूला लिखना है एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी और इक्वल टू 180 डिग्री। तो फार्मूला लिखने के बाद इसमें एंगल ए की वैल्यू हमने क्वेश्चन से देख के लिख ली 70.5 डिग्री, फिर प्लस एंगल बी अननोन था एंगल बी लिखने के बाद फिर प्लस एंगल सी की वैल्यू 98.9 डिग्री लिखने के बाद इक्वल टू 180 डिग्री लिखा। ये दोनों वैल्यू प्लस कर ली, 70.5 में प्लस किया 98.9, दोनों को प्लस करने के बाद जो आता है वैल्यू वो 169.4 डिग्री आता है। फिर प्लस एंगल बी एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी एज इट इज। ये प्लस वैल्यू है यहाँ पे, ये इक्वल के दूसरे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो लिखने का तरीका है एंगल बी लिखने के बाद इक्वल टू 180 डिग्री लिखना है, लिखने के बाद फिर माइनस आपने 169.4 डिग्री लिखना है। इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 10.6 डिग्री। तो एंगल बी का जो आंसर है वो 10.6 डिग्री है जो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से पार्ट नंबर 4 है, उसकी वैल्यू को भी सॉल्व करना है, लेकिन इसमें आप ये देख लें कि एंगल 4 में ये 22 होल नंबर है, 1/2 जो है ये साथ इसका हाफ नंबर है, ये डिग्री 22 होल नंबर 1/2 डिग्री। तो 1/2 जो होता है जिसको 1/2 हम कहते हैं, 1/2 आमतौर पर अगर 1/2 हो इसको हम सॉल्व करें कैलकुलेटर से भी, इसको हम डिवाइड भी करके देख लें तो इसका आंसर होता है 0.5। यानी अगर आप ऊपर वाला नंबर 1 है उसको आप डिवाइड के अंदर रखें और 2 से डिवाइड कर लें, ये डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा दें। तो अब 2 को ये आपने 1.0 के लिए 10 समझना है, 2 का टेबल पढ़ें 10 आ जाए, 2 5 10 होता है। तो माइनस करें 10 में से 10 0 आता है, तो 0.4 0.5 आता है, तो इसके साथ हम 0 को लगा लेते हैं। देखें अगर 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आता है। तो 1/2 अगर कहीं लिखा हो 1/2 हाफ, इसको हाफ भी कहते हैं, तो इसके जगह पे हम 0.5 लिख सकते हैं। तो इस तरह 22 के साथ ये 1/2 है तो हम इसको इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 22.5 डिग्री। और इसी तरह से ये वैल्यू भी हम लिख सकते हैं 115.5 डिग्री। तो ये 1/2 को आप 0.5 आप जेन में रखें, इस तरह लिखना है। 115 पूरा होल नंबर है, आगे पॉइंट के बाद 5 लिख देना 1/2 को। तो ये वैल्यू हमने फिर जो है वो प्लस करनी है, तो ये एंगल सी फाइंड करना है। हमने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी फार्मूला लिखा इक्वल टू 180 डिग्री के। फिर एंगल ए की वैल्यू हमने जिस तरह थी एज इट इज पुट कर दी 22 होल नंबर 1/2 डिग्री, फिर प्लस 115 होल नंबर 1/2 डिग्री पुट करके बी के नीचे लिखा, फिर आगे प्लस एंगल सी जो अननोन है फाइंड करना इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर हमने ये 1/2 जो है इसको जीरो इसको 0.5 यानी 22 होल नंबर है, इसके साथ 0.5 डिग्री जो है ना इसे साथ लिख दिया ताकि इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में ले आए। फिर प्लस है आगे 115, आगे 1/2 को 0.5 लिख दिया।
प्लस एंगल सी डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज लिखा, दोनों वैल्यू को प्लस किया तो 138.0 डिग्री आता है, तो प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो पॉइंट के बाद अगर जीरो तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, रहने देते हैं, लिखते नहीं है। तो ये प्लस है इधर तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 138 डिग्री इसको हमने लिखना है। नेक्स्ट टाइम में तो वो इधर इधर प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री में से ये माइनस कर दे 138 डिग्री, तो 42 डिग्री जो है वो आंसर आता है ये एंगल सी का। तो हम एंगल सी की जगह पे हम 42 डिग्री लिख देंगे, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो हम पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 में ये 100.5 डिग्री है, ये एंगल ए, एंगल बी फाइंड करना है। एंगल सी जो है वो उसी तरह से है जिस तरह पहले हमने किया था पार्ट नंबर 4 में। तो ये 1/2 साथ जो है वो इसके एज आ ये फ्रैक्शन बना रहा है, तो 40 होल नंबर है, हम 40 लिख के आगे 0.5 लिख देंगे, आगे डिग्री लगा देंगे। तो 40.5 डिग्री वैल्यू हम इसके साथ 100.5 के साथ सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लाएंगे। एंगल बी कैसे फाइंड होता है वो कर लेते हैं। तो हमने फार्मूला लिखा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद एंगल ए की वैल्यू पुट कर दी 100.5 डिग्री, फिर प्लस एंगल बी फाइंड करना है, अननोन है, इसको ऐसे ही लिखें, इस तरह लिखा रहने दें। प्लस एंगल सी की वैल्यू 40 होल नंबर 1/2 डिग्री है, तो हमने वो लिखी उसी तरह से इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट टाइम में इसको जो पॉइंट में ले जाए 40.5 आ जाएगा, और 45.5 को 100.5 में प्लस करें तो 140.0 डिग्री आता है। तो पॉइंट के बाद जो जीरो है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो 141 को हम यूज़ करेंगे। इस तरफ ये प्लस हो रहा है तो इक्वल के दूसरी जाके ये माइनस हो जाएगा। बाकी ये वैल्यू इस तरह ही लिखते जाएंगे जैसे लिखी हुई है। तो एंगल बी लिखें तो ये इक्वल जाके 180 डिग्री लिखने के बाद फिर -141 डिग्री लिखा, तो इन दोनों को माइनस किया तो 39 डिग्री जो है वो इसका आंसर आ जाता है। तो एंगल बी जो आता है यहाँ पे वह 39 डिग्री, तो हम एंगल बी की वैल्यू यहाँ लिख देंगे 39 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द थर्ड एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से वन में से हमने ये स्टेप्स हमने सीख लिए हैं, कौन सा एंगल फाइंड करना होता है तो किस तरह करेंगे फाइंड। तो यहाँ पे जो है वो एंगल को हमने फाइंड करने का तरीका वही रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए करने ये आसान क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में, पार्ट 2 और 3 में, तीनों में जो डायग्राम बनी हुई है उनमें से दो एंगल गिवन है हर डायग्राम में। एक तीसरा एंगल है उसको थर्ड एंगल कहते हैं, वो थर्ड एंगल जो है वो अननोन है, वो हमने फाइंड करना है। दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही ये 50 डिग्री है, और ये जो आप स्क्वायर फॉर्म में देख ले हैं इसको राइट एंगल कहते हैं, और राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो इसका ये वाला एंगल जो है वो अननोन है। ये यहाँ पे भी दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल अननोन है जो हमने थर्ड एंगल से कहते हैं वो फाइंड करना है। तो थर्ड एंगल को फाइंड करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि थर्ड एंगल भी जो है वो हमारे पास वो एक्स है जिसका हमने आंसर लाना है। तो ये करने के बाद हम इन तीनों एंगल को जो है वो प्लस करके सॉल्व करेंगे, और अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देख लें कि हम ये कह लेते हैं लेट द थर्ड एंगल, थर्ड को हम ऐसे भी ले सकते हैं थर्ड एंगल भी, इसको हम रख लेते हैं कि ये एक्स है, थर्ड एंगल हम उसको कह लेते हैं एक्स है। अब हम आगे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला क्या होता है, जो फाइंड करना है उसको आप पहले लिख लें एक्स, फिर ये दोनों वैल्यूज आपने ये तीनों एंगल को चूंकि प्लस करना होता है, एक्स प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख दें, फिर प्लस 60 डिग्री लिख दें क्योंकि दो दफ़ा 60 डिग्री आया है, इक्वल टू 180 डिग्री लिख दें। तो एक्स एड इज लिखा रहने दें, 60 में 60 प्लस किया 120 डिग्री आता है, इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस 120 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री आता है। और लास्ट में x इक्वल टू 180 में से 120 माइनस कर दें तो 60 डिग्री जो है इस पार्ट का आंसर आता है। तो ये जो x है ये 60 डिग्री आंसर है। इसी तरह से हम इन इस पार्ट का भी जो है वो आंसर मालूम कर सकते हैं। हम इसे इस एंगल को हम रख लेते हैं कि ये x है, और इसी तरह से हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम इसका आंसर मालूम कर लेते हैं।
इसमें हम पार्ट 2 में जो हम सॉल्यूशन जब करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, तो लेट द थर्ड एंगल भी हम इसको ना एक्स कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। फिर हम इसके साथ जो वो फार्मूले की शक्ल जो होती है हम कि तीनों एंगल को प्लस करना है। तो एंगल एक्स जो हमने मालूम करना है वो पहले लिख लें, फिर प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री तीनों एंगल लिखने के बाद इक्वल टू 180 डिग्री लिखना है। अब ये दोनों एंगल प्लस कर लें, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री तो 140 डिग्री आता है प्लस होने के बाद। फिर प्लस वैल्यू यहाँ पे 140 डिग्री मौजूद है, तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 140 डिग्री हो जाएगी। 180 से 140 माइनस करें तो 40 डिग्री इसका जो है वो आंसर आ जाता है। जो एक्स हमने जो है ना ये थर्ड एंगल था, इसका आंसर आ जाता है 40 डिग्री। तो हम 40 डिग्री जो है वो बेशक इधर लिख दें, बेशक नाम भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आंसर जो है वो इस तरह ही लिखना है। आगे थर्ड पार्ट है, उसमें भी यही तरीका इख्तियार करना है। ये जो एंगल हमारे पास ये एक्स एंगल, इसे हम जब वो कंसिडर करेंगे, लेट करेंगे, तो इस तरह से दोनों ये तीन एंगल हो जाएंगे, तीनों को प्लस करके आंसर इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो पार्ट नंबर 3 में हम लेट द थर्ड एंगल भी जो वो एक्स कर लिया हमने, फिर उसके बाद ये तीनों एंगल को प्लस कर लिया, एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो नंबर है यानी कांस्टेंट नंबर है 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री दोनों को प्लस किया 130 डिग्री आता है, बाकी वैल्यूज को इस तरह लिखते जाना है। तो प्लस 130 डिग्री को इक्वल को दूसरे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो हम 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 130 डिग्री, तो 50 डिग्री इस पार्ट का आंसर आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द थर्ड एंगल, इसमें भी थर्ड एंगल फाइंड करना है, लेकिन आगे क्या है, व्हेन द फॉलोइंग आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो आइसोसेलेस जो है ना, ये वर्ड आमतौर पे बाज़ बच्चे जो हैं इसको आइसोसेलेस पढ़ लेते हैं। तो ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दी हुई हैं। कहता है कि आपने इनमें से थर्ड एंगल फाइंड करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्ड एंगल तो तब होता है जब दो एंगल गिवन होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन 2 में दो एंगल गिवन थे तो थर्ड एंगल का तो फाइंड करें। तो आपने यहाँ पे एक चीज गौर करनी है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, टू साइड्स इक्वल होती हैं। मसलन अगर ये ट्रायंगल इस तरह से अगर हम बनाएं, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो दो साइड है, एक ये साइड और ये साइड, ये आपस में इक्वल होंगी, तो ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी, उस ट्रायंगल का जो आमने सामने वाला अपोजिट एंगल होते हैं, ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये भी याद रखना है। जो दो साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड जो इक्वल होंगी, ये एक साइड का जो सामने वाला एंगल है और दूसरी साइड का इसके अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर ये एक एंगल की वैल्यू यहाँ पे 55 डिग्री है, तो दूसरे एंगल की भी यहाँ पे 55 डिग्री होगी, ये बाहर करके लिख लेते हैं। यानी अगर इसकी 55 डिग्री ये वैल्यू हो तो इसकी भी 55 डिग्री वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि ये वैल्यू दो दफा लिखी जाएगी। और हम ये एक जो वो प्रॉपर्टी जो है वो देख लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल में हमने जो प्रॉपर्टीज की थी उनमें से ये ये पहले वाली प्रॉपर्टी के बाद अब ये दूसरी प्रॉपर्टी है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स एंड हैंस टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कॉल्ड बेस एंगल्स। कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मसलन ये ट्राइंगल अगर हम बना लें, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हम इसको तब कहेंगे जब इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। तीसरी साइड जो है वो छोटी या बड़ी हो सकती है, इसका इसमें मेंशन नहीं है। तो दो साइड्स के आमने सामने, इस साइड के सामने वाला एंगल ये है और इस साइड के सामने वाला एंगल ये है, तो सामने वाले एंगल को अपोजिट एंगल कहते हैं। तो यही कहा है कि टू साइड्स इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स एंड हेंस टू अपोजिट एंगल्स। दो साइड्स और इनके दो अपोजिट एंगल, यानी इस साइड का ये अपोजिट एंगल है और इस साइड का ये अपोजिट एंगल है, तो ये दो एंगल्स हो जाते हैं आर इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इन एंगल को नाम दिया कि ये बेस एंगल्स हैं।
तो हमें जो है वो इक्वल एंगल का पता चल गया। अगर यहाँ पे किसी एंगल की वैल्यू 55 डिग्री है तो दूसरे की भी हमने यही समझनी है कि 55 डिग्री है। तो थर्ड एंगल जो वो होगा वो हम फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, हमें ये तरीका आ गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने देख लिया कि जो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। फाइंड द थर्ड एंगल, थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है। व्हेन द फॉलोइंग आर एंगल्स, कहते हैं नीचे जो एंगल्स दिए हुए हैं ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स हैं ये। तो अभी आपको मैंने पहले कंसिडर ये अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट आमने सामने वाले दो एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 50 डिग्री 55 डिग्री है एक एंगल, तो इसके सामने वाला दूसरा एंगल भी 55 डिग्री होगा। यही हमने यहाँ कर लिया। लेट द थर्ड एंगल बी एक्स, हमने थर्ड एंगल को जो है वो एक्स कंसिडर कर लेना है कि वो एक्स है। तो ये मालूम कर लेंगे। तो 55 को आपने दो दफ़ा लिखना है। इस तरह ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इसको 70 को दो दफ़ा लिखेंगे और थर्ड पार्ट में भी 25 डिग्री को दो दफ़ा लिखेंगे। तो ये तरीकाकार यही होगा उन क्वेश्चंस का। तो हम फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं एक्स प्लस 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 55 को दो दफ़ा लिखा तो एक्स को एज इट इज़ लिख दें, इन दोनों को प्लस कर लिया। वहाँ 55 में 55 प्लस करें तो 110 डिग्री आता है, इक्वल टू 180 डिग्री है। यहाँ प्लस हो रहा है तो इक्वल जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री तो माइनस आ जाएगा 110 डिग्री। 180 में से 110 माइनस करें तो 70 डिग्री आंसर आता है। तो ये थर्ड एंगल था जो फाइंड करना था। तो इसी तरह से सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इस तरह करना है। लेट द थर्ड एंगल भी जो एक्स है, तो हमने तीनों एंगल को लिखना है। तो पहला एंगल जो लेट किया था वो एक्स था, उसके बाद फिर 70 को दो दफा लिखना है इसोसलिस ट्रायंगल की वजह से। एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस किया तो 140 डिग्री आता है। 140 डिग्री को इक्वल में ले जाए तो माइनस में आ जाएगा, तो 180 में से 140 माइनस करें तो 40 डिग्री आंसर आता है। और इसी तरह से हमने पार्ट नंबर जो है वो 3 को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 25 डिग्री है इसका, इसको भी इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट में भी 25 डिग्री हमने लेट द थर्ड एंगल भी एक्स कर लिया। तो फिर एक्स लिखने के बाद आगे ये एंगल 25 डिग्री दो दफा लिखा, 25 प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। और दोनों दोनों को प्लस किया तो 50 डिग्री आता है। प्लस 50 डिग्री को दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस हो जाता है। तो 180 से 50 माइनस करें तो 130 डिग्री आंसर आता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से ही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लें कि ये एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल 2x है, तीसरा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो तीनों एंगल गिवन है, लेकिन अननोन फाइंड करना है। अननोन यानी वेरिएबल, ये एक्स हो गया या वाई हो गया, तो इसमें या जी है। तो बहरहाल ये एंगल को हमने जब फाइंड करना है तो इसमें सिर्फ एक पार्ट में जो वो जी दिया हुआ है, बाकी में सारे एक्स वाई हैं। तो इसको सॉल्व करते हुए हमें जब पता है कि हमने इसको जो क्वेश्चन को जब करेंगे तो यही तरीका इख्तियार करेंगे जो पहले किया था। ये तीन एंगल है, तीनों को प्लस करना है ट्रायंगल के अंदर। तीनों एंगल को प्लस करके इक्वल टू 180 डिग्री का हमने जो है वो पहले स्टडी कर चुके हैं। तो इसको देख लें, हम आसानी से कर सकते हैं। एंगल एक्स है, इसको हम अब एक्स तो है, हम इसको एंगल एक्स भी बोल सकते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल 2x प्लस एंगल 60 डिग्री। तो ये तीनों एंगल को प्लस कर लिया, इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। तो एक्स ये 1x है और ये प्लस 2x है। 1 हमें पता होता है यहाँ साथ होता है। तो 1x में से 2x प्लस 1x और 2x प्लस किया तो 3x आता है, प्लस 60 डिग्री आया था, इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्लस 60 डिग्री को दूसरे से ले जाए तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x रहेगा अकेला, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 3x एज इट इज लिख दें। 180 में से 60 माइनस किया तो 120 डिग्री आता है। और आप ये 3x के साथ जो 3x को ख़त्म करना है तो दूसरी तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। x इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से ये कैंसिल भी हो जाता है। 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12, 3 जीरो ज़ीरो, साथ ऊपर डिग्री का साइन भी लगा दें। तो x इक्वल टू 40 डिग्री जो है ना, ये एक एंगल का आंसर आ जाता है। ये एक एंगल x है, इसका आंसर आया 40 डिग्री।
अब हमने एंगल इस ये 2x भी फाइंड करना है। तो 2x इक्वल टू हम करेंगे 2 लिखने के बाद x की वैल्यू जो हमने फाइंड की अभी 40, तो x की अगर 40 डिग्री लिखेंगे तो इक्वल टू 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80 डिग्री आता है। तो इस ये 2x का आंसर जो है वो है 80 डिग्री। तो ये दो अननोन थे, दोनों ही आंसर हैं। एक आंसर 40 डिग्री है और दूसरा आंसर है 80 डिग्री। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह से? इस तरह से कि y है, फिर एंगल है, एक 2y एंगल है, एक 3y एंगल है। तो आप इन तीनों एंगल को प्लस कर लें, यानी y प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 180 डिग्री। अब y के जो कॉफिशिएंट है, यानी इस तरफ जो नंबर होता है जिसका नहीं होता 1 होगा, इनको प्लस कर लें। 1 में 2 प्लस किया 3, 3 में 3 प्लस किया तो 6y इक्वल टू 180 डिग्री आ जाता है। तो 6 को उधर जाके डिवाइड कर दें तो y इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 से कैंसिल कर लें, 6 3 18, 6 0 0। तो y हमारे पास आंसर आ जाता है 30 डिग्री। तो ये तो एक आंसर आ गया, y इक्वल टू 30 डिग्री आंसर आ गया। अब हमने 2y भी मालूम करना है, 3y भी मालूम करना है। तो 2y करेंगे तो 2 लिख के y की जगह भी हमने जो वैल्यू 30 डिग्री फाइंड की थी, हम इसके 30 लिख लेंगे। तो 2y इक्वल टू आ जाएगा, 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 60 डिग्री है। ये आंसर है इसका। फिर इसी तरह से 3y है, 3 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे 30, क्योंकि 3y है। 3 लिखने के बाद y की वैल्यू 30 लिख दी। तो इसको अब हमने 3 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 90 डिग्री आता है। तो ये तीसरा जो एंगल था उसका आंसर भी हमने मालूम कर लिया। तो हमारे पास तीनों आंसर आ गए। y का आंसर आ गया 30 डिग्री, फिर 2y का आंसर आ गया 60 डिग्री, और ये बेशक लिखना रहने देगा, लिखना लिख ले, नहीं कुछ जरूरत नहीं लिखने की। तो 2y इक्वल टू 60 डिग्री है, और 3y जो है, 3y तीसरा एंगल है, इसका आंसर है 90 डिग्री। तो ये तीन आंसर्स हैं जो हमने तीनों एंगल के फाइंड कर लिए हैं जब वो रूल को अप्लाई करके। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे, वो हम जो सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में ये एंगल जो है वो 70 डिग्री, 50 डिग्री और वाई डिग्री है, वाई एंगल है। तो ये वाई अननोन है। ये तीन एंगल ट्राइंगल के अंदर मौजूद हैं। हम इन तीनों को प्लस करके इक्वल टू 180 डिग्री करके वाई की वैल्यू मालूम कर लेंगे। जब वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो फिर ये ट्राइंगल के बाहर भी एक एंगल एक्स है। तो इन दोनों एंगल को हमने सॉल्व करना है। इसके लिए हमें क्या सोचना होगा, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल एक्स है, एक एंगल वाई है। तो हम इन दोनों को आपस में प्लस करके तो इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे, जो स्ट्रेट लाइन वाला जो है वो तरीकाकार है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हैं आप कि y हमने y भी फाइंड करना है, x भी फाइंड करना है, यानी दो अननोन है इसमें। तो y हम ये y प्लस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री लेके इक्वल टू 180 डिग्री जो है वो रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। 50 में 70 प्लस किया 120 डिग्री आता है, 120 डिग्री को दूसरे से ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 120 माइनस करें 60 डिग्री, तो y का आंसर 60 डिग्री आ जाता है। तो इसी तरह से अब ये हमने, चूंकि ये x और y ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल हैं, इनको प्लस किया तो इक्वल टू 180 डिग्री लिखते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का रूल अप्लाई होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है। तो y की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की हुई है 60 डिग्री है। तो y की जगह पे हमने 60 डिग्री लिखना है, बाकी x और 180 डिग्री एज इट इज लिखा रहेंगे। तो ये प्लस 60 डिग्री को दूसरे से ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 60 माइनस करें 120 डिग्री आंसर आ जाता है। तो ये दोनों आंसर जो है ना हमने, एक y है वो 60 डिग्री है, एक x है वो 120 डिग्री है। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन को नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर जो है वो 4 है। पार्ट नंबर 4 में आपको यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी से मुराद है कि इसमें आपको ये एंगल एक y और 2y और तीसरा एंगल x दिया हुआ है, यानी दो वेरिएबल आ गए। दो वेरिएबल से मुराद ये है कि एक y वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है। अगर ये y y अकेले होते,
ये तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो ये एक वेरिएबल एक्स भी आ गया है, तो अब इसको हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, तीनों एंगल को प्लस करके आंसर नहीं ला सकते। तो हमें फिर क्या करना होगा, हमें एंगल एक्स का पता होना चाहिए कि एंगल एक्स की वैल्यू क्या है। तो एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको ये 150 डिग्री के साथ सॉल्व करेंगे। वो किस तरह से, यहाँ पे आप पहले ही ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एंगल एक्स और एंगल 150 डिग्री। इन दोनों एंगल को प्लस करके इक्वल टू 180 डिग्री वाला फार्मूला अप्लाई करके तो माइनस करके तो एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। एक्स की वैल्यू जब मालूम हो जाएगी, फिर हम ये अंदर वाले एंगल जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये कैसे सॉल्व करने हैं, तो ये देख लें आप। तो पार्ट नंबर जो है वो 4 है, उस 4 पार्ट में हमें पहले 150 डिग्री एक्स और 150 डिग्री को प्लस करके तो सॉल्व करना है। देखें, पहले हमें पता है कि एक्स वाई और 2 वाई तीन एंगल है जो हमने फाइंड करने हैं। एक्स क्वेश्चन मार्क लिख दिया, वाई भी क्वेश्चन मार्क और 2 वाई भी क्वेश्चन मार्क। तो हमने पहले स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला लगाना है, एक्स प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 150 डिग्री यहाँ प्लस और आई इक्वल जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 से 150 माइनस किया तो 30 डिग्री एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो एक्स का हमारे पास आंसर आ जाता है 30 डिग्री। अब हम ये वैल्यू जो है वो तीनों एंगल को हमने प्लस करके सॉल्व करना है, यानी वाई प्लस 2 वाई और प्लस 30 डिग्री लिख के तो ट्राइंगल वाला फार्मूला अप्लाई करें इक्वल टू 180 डिग्री, यानी वाई प्लस 2 वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 वाई और ये 2 वाई प्लस करेंगे तो 3 वाई हो जाएगा। तो एक्स की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है, वो 30 डिग्री हमने सॉल्व की थी। एक्स की जगह पे हमने 30 डिग्री लिख देना है, बाकी वैल्यू जो है इक्वल के बाद 180 डिग्री एज इट इज आएगा। ये प्लस 30 डिग्री है, इस तरफ तो इक्वल जाके माइनस हो जाएगी। तो इक्वल के बाद माइनस हुई तो 180 में से 30 माइनस किया तो 150 आया। तो ये 3 वाई साथ साथ आता रहेगा। फिर आप देखें कि 3 वाई जो है वो वाई के साथ 3 है, इसको खत्म करना है तो 3 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे। तो 3 से कैंसिल कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 0 0 और ऊपर डिग्री लगा दें। तो वाई इक्वल टू 50 डिग्री। तो वाई का आंसर भी हमने मालूम कर लिया, 50 डिग्री आ गया। अब हमने 2 वाई मालूम करना था, ये 2 वाई जो एंगल था हमारे पास। तो 2 वाई लिखें इक्वल टू 2 लिखने के बाद वाई की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है जो भी फाइंड किया 50। तो 2 ब्रैकेट 50 डिग्री लिख दें, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 डिग्री आंसर है। तो इसके भी आंसर जो है वो 3 है, 2 वाई 100 डिग्री है, वाई जो है 50 डिग्री है और एक्स 30 डिग्री है। ये तीनों आंसर हमने जो है वो मालूम कर लिए हैं। और पार्ट नंबर जो है वो 5 है। तो पार्ट नंबर 5 जो है वो सिंपल है, तो इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, ये 2x प्लस 3x प्लस 35 डिग्री है। तो हम इसके ऊपर यही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यानी 2x प्लस 3x फिर प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम तीनों एंगल को प्लस कर लिया। ये 2x में और 3x को आपस में प्लस किया तो 5x हो जाता है प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज आएगा। प्लस 35 को उधर ले जाए माइनस हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो 5x एज इट इज आ जाएगा। 180 में से 35 माइनस कर लें तो 145 डिग्री जो है वो आ जाता है। तो 5 से जाके उधर हम डिवाइड कर देंगे इसे, तो x इधर ही रहेगा। 145 डिग्री को 5 पे डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल कर लिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 कैरी 4 आ गए, 5 9 ज़ा 45। तो ये 29 डिग्री हमारे पास ये एक्स का आंसर आ जाता है। ये बल्कि आंसर नहीं है, क्योंकि उसने एक्स का आंसर मालूम करने के लिए नहीं कहा था। तो x की वैल्यू हमारे पास 29 डिग्री आ गई है। हमने मालूम करना है 2x और 3x। तो 2x जो है वो मालूम करेंगे, 2 लिखने के बाद x की वैल्यू पुट कर दें, x 29 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के 29, 2 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 58 डिग्री है। ये आंसर है 2x का। अब 3x का भी फाइंड करना है कि 3x कितना एंगल आता है, तो वो भी इस तरह से लिखेंगे। 3 लिखने के बाद आपने x की जगह पे वैल्यू लिखनी है 29 डिग्री। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 डिग्री जो है वो आंसर आ जाता है।
और नंबर 6 में आप देखें कि इनमें एक वेरिएबल x है, फिर y है, फिर z है, तीनों अननोन है, ये फाइंड करने हैं। तो लेकिन हमें ये पता है कि ये दो लाइंस अगर क्रॉस हो रही हों तो उनके आमने-सामने वाले जो एंगल होते हैं वो उनको अपोजिट वर्टिकल एंगल्स कहते हैं। तो अपोजिट वर्टिकल एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो कैसे हो गए इक्वल? कि y एंगल है तो ये इक्वल है 30 डिग्री के। तो ये इसका आंसर है। ये अपोजिट वर्टिकल एंगल है। फिर इसके बाद आप देखें कि ट्रायंगल के अंदर ये हमने y एंगल तो हमें मालूम हो गया कि ये 30 डिग्री है। फिर इसके बाद ये एंगल जो है ये ब्लॉक है, ये बॉक्स है या स्क्वायर कह लें, ये राइट एंगल भी इसका असल नाम है, तो ये 90 डिग्री होता है। तो देखें हमारे पास अब जी बच जाता है ट्रायंगल के अंदर। तो जी को मालूम करना हो तो हम जो है फार्मूला लगा लेते हैं। तो जी में प्लस जो है ना वाई प्लस 90 डिग्री हम कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेंगे। जब ये सॉल्व कर लेंगे तो हमें फिर बाहर वाला एंगल एक्स है वो फाइंड करना होगा। तो इसके लिए भी आपको ये कॉन्सेप्ट दे देते हैं ये पे कि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के देखिए नीचे अब दो एंगल बन रही है, एक एंगल जी और एक एंगल एक्स। तो एक्स प्लस जी करके इक्वल टू 180 डिग्री की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने का जो बड़ा आसान तरीका देखें, हमने जो एक्स वाई और जी तीनों जो है वो हमारे पास अननोन थी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इनमें से वाई जो है वो हमने पता चल गया कि वाई इक्वल टू 30 डिग्री है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट ये अपोजिट वर्टिकल एंगल्स हैं, वो इक्वल होते हैं। तो उसके बाद फिर हमने जब फाइंड करना है ये एंगल 90 डिग्री, तो जी प्लस जब वो वाई प्लस 90 डिग्री, जी प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो जी एज इट इज लिखा रहने देंगे। और जी में आमतौर पर जो ये निशान इस तरह से डाल लेते हैं ये दरमियान में। तो ये है ना जी लिखने जी जो है ना ज्यादा वाजी हो जाता है। लेकिन अगर हम जब वो जी ऐसे लिखें बाज का ना वो जी टू की शक्ल में लिखा जाता है। तो अगर ये साइन लगाओ तो ये क्लियर हो जाता है कि ये जी है। देखें आप जो वो जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं, अगर आप जी सही लिखते जाते हैं तो लिखते रहें, तो फिर जरूरत नहीं, अगर नहीं प्रॉब्लम आ सकती है तो आप जो है इस दरमियान में लाइन लगा सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। वाई की जगह आप 30 डिग्री पुट कर दें प्लस 90 डिग्री या दोनों को प्लस कर लें तो 120 डिग्री आ जाता है। ये जी और 180 डिग्री एज इट इज लिख रहे हैं साथ। 120 को इधर आके माइनस हो जाएगा। इक्वल के बाद जब माइनस करेंगे तो 180 में से 120 तो 60 डिग्री आंसर आ जाता है। तो जी का आंसर जो है 60 डिग्री आ जाता है। अब हमने एक्स और जी की मदद से ये नहीं स्ट्रेट लाइन वाले एंगल की मदद से सॉल्व करना है। एक्स प्लस जी इक्वल टू 80 डिग्री है। तो जी की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है क्योंकि जी हमने मालूम कर लिया 60 डिग्री। तो यहाँ प्लस 60 डिग्री इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 से 60 माइनस करे 120 डिग्री आंसर आ जाता है। तो इस तरह से तीनों वेरिएबल हमने यानी एक्स वाई और जी, एक्स का आंसर 120 डिग्री है, जी का आंसर 60 डिग्री है और वाई का आंसर जो है वो 30 डिग्री फाइंड कर लिया है।